ये सब कैसे हो गया? मेरे जीजा जी कैसे खत्म हो गए? आखिर बीमार थे या उन्हें कुछ हो गया? मुन्ना, मैं जब वहां पहुंचा तो तेरी दीदी रो रही थी। जब पूछने लगा तो बताई कि चाचा मेरे स्वामी गंगा स्नान करने गए थे। अरे कुछ देर कोई उनका दोस्त संदेशा लेके आया, करे कि कुछ से अंजलि से कहने लगा कि भाभी तुम्हारे पति दुनिया में नहीं है। यानी मेरे जीजा जी माँ गंगा की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गए। हाँ मुन्ना, मेरी बहन अंजलि इस उम्र में विधवा हो गई। हे भगवान, आखिर मेरी बहन से क्या भूल हुआ जो इतनी बड़ी सजा दिया परमात्मा? दीदी, मेरी बहन, दीदी, दीदी। दीदी, मेरी बात सुनो दीदी। कि हो निहा कर क्या राती है दीदी मेरी, आँख से आंसू बहना बहाओ नहीं, आँख से आंसू बहना। आया जा जितने दिल का रहे उतने दिल, रोक के भाई को अपने रुला नहीं, रोक के भाई को आप। दीदी, आया जो जितने दिल का रहे उतने दिल, रोक के भाई को अपने रुलाओ नहीं, पोंछ दे आँख से आंसू बहना मेरी। मेरी बहन, होनी जो होती है वो प्रबल होती है। होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। वो दुनिया का मालिक, वो दुनिया का विधाता, जो भी करता है अपने हक में बिल्कुल अच्छा करता है। आखिर कब तक रोती रहोगी बहन? दिल में धीरज रखो और धीरे धीरे सब कुछ भूलना होगा मेरी बहन। हाँ दीदी। भैया मेरी बात सुनिए भैया। बोलो बहन। आप सबका सहारा है अंकुर, मुझे ज्यादा दिल तक यहाँ रहे न पाऊंगी मैं। देख के बच्चे को अपने
यहाँ पर जन्म कानपुर में ही जीवन बिताऊंगी मैं। देख बच्चे को अपने। ये क्या कह रहे हो बहन? भैया। हाँ दीदी। अरे मैं किसके सहारे रहूंगी भैया? मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही मैं यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुकूंगी मेरे भाई। मेरी कोख से मेरा बच्चा मेरे सामने आ जाएगा, वैसे ही फिर मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी भैया। मेरी बहन, मेरी दीदी, आखिर अभी तो बाबूजी मौजूद हैं, चाचा जी हैं, मैं हूँ और बहन मनीषा है। हम बहन भाई तेरी खुद ही खिदमत करेंगे, खुद ही तेरी सेवा करेंगे। भैया हरिचंद। हाँ भैया। अंकुर, अंकुर। हरिचंद, मैं समझ रहा था कि चाचा जी जरूर कुछ देख रहे हैं। तब ऐसे तिरछा लखा था, तिरछा नहीं था, हम सोचा था और देख देख कर माई के नहीं लखा था, कहा भैया। अंकुर। हाँ चाचा जी। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ अंकुर। आखिर आप क्या पूछना चाहते हैं? पूछना यही चाहता हूँ, एक कौन औरत है जो कि मेरे घर में बैठी और खामोश बैठी सब बात सुन रही है और कुछ बोल ही नहीं रही है? आखिर ये कहाँ से आई है, इसका नाम क्या है और रहने वाली कहाँ के है? अरे तुम लोग हंस रहे हो। तू बता। तू ही बोल। उनको तू बतावा। अबे चाचा जी नाराज हो जाएंगे, मैं बताऊंगा तो। हम कहते बहुत गुस्सा हाँ चाचा। देख, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, तू ही बता। क्या हम अंकुर! आपस में तुम लोग क्या फुसर फुसर कर रहे हो? बताओ बताओ बे, बताओ बताओ बे कुतुर वो। चाचा जी, बोलिए। आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये नई नवेली औरत आखिर है कौन? हाँ, आज तक मैंने इसको कभी नहीं देखा। कहाँ ना देखे? तुमने रिश्तेदारी में, पड़ोस में, न गांव में कभी नहीं देखा। आखिर है कौन है? सही न देखे रहा हो बे। इसके पहले यानी आपने इसे कभी नहीं देखा? नहीं। यही बात सोच सोच कर हैरत में पड़े हुए हैं। हाँ अंकुर। चाचा जी, ये मारूंगा जो झापड़ना के मुंह बंद हो जाएगा तुम्हारा। तू ही बता ना का। ये तोहार भाऊ चाचा जी, कात रहे ना, मरबे ना हम का तू। हरिशन सच कह रहा है, ये मेरी दूसरी माँ है। तेरा दिमाग पागल हो गया है? अरे तू पागल हो गया है? अरे मुन्ना, माँ का प्यार तो तुझे लिखा ही नहीं था। अरे कि तेरी बचपन में तेरी माँ को परमात्मा ने छीन लिया। अरे तब तुझे माँ की याद नहीं आई। हम दोनों भाई तुझे पाला पोसा और इतना बड़ा किया। आज जिसकी कोई पहचान नहीं है उसको तू माँ बना रहा है। अरे पगले, क्यों पागल हो गया है? आखिर सच सच बताए कौन है? चाचा जी, मैं आपकी सौगत खा के कह रहा हूँ चाचा, ये मेरी माँ है। बाबूजी अपनी दूसरी शादी कर लिए हैं। क्या कहा? अगर आपको विश्वास नहीं। हरिश्चंद, हाँ भैया ने दूसरी शादी कर ली है। हमसे मजाक करते रहे तो उससे चाचा मैं झूठ तो बोल सोच रहा था कि शायद तुम लोग। अरे चाचा, आप हम सब के लिए अपनी शादी नहीं किया चाचा। वाह रे भैया वाह, ये तूने क्या कर दिया मेरे भाई? स्वर्ग जैसे घर को तुम आज बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हो। अरे अब क्या जरूरत थी? अरे जरूरत तो उस समय थी जब बच्चे छोटे छोटे थे। अब तो अपने से चल सकते हैं, अपने से खा सकते हैं, अपने से स्कूल जा करके पढ़ाई कर सकते हैं। अब
माँ की इन्हें क्या जरूरत थी। लेकिन भैया ये नहीं सोचा कि इस उम्र में मेरी शादी करना उचित नहीं था भैया। अरे भैया, चाचा अरे भैया तुम्हें तो सोचना चाहिए कि मेरा अंकुर भी सयाना हो गया। अरे मेरा छोटा भाई कमलेश भी सयाना हो गया है। अरे मेरी मनीषा भी सयानी हो गई है। अब इन बच्चों के भविष्य की बात है, इन्हें सोचना चाहिए। लेकिन इस उम्र में तुमने शादी कर लिया भैया। शादी नहीं बल्कि घर की बर्बादी कर दिया भैया। चाचा को समझाओ भैया। चाचा जी, हम उनके खिलाफ आवाज भी तो नहीं उठा सकते हैं। हाँ मुन्ना, वो तो घर और के श्रेष्ठ वो आदमी मेरे हैं। पापा हम लोगों की भलाई के लिए मेरी दूसरी माला है ना, क्या कि हम अंकुर? सब समय समय से विद्यालय जा सके। अंकुर, क्या तू खुश है? अरे मैं खुश हूँ। खुशी आई तो ठीक है मुन्ना, अगर तू खुश है जब बाबू खुश था मैं उसमें खुश। तो मैं क्यों नाराज हूँ। लेकिन हाँ चाचा। भाभी को सामने तो लाओ। अरे ए माई, नहीं की माई। भाभी जी प्रणाम। खुश से रहा देवर। भाभी मेरी बात सुनिए भाभी, कि मैं कहना क्या चाहता हूं तुमसे। भाभी अगर तुम मेरे घर में आई हो तो आज से ये बच्चे तुम्हारे हैं। इनका देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। क्योंकि जब भैया तुम्हें शादी करके लाए हैं तो तुमसे जरूर बताए होंगे कि मेरे बच्चे भी हैं, घर में मेरा भाई भी है। बताए थे? बिल्कुल सारी बात बताए थे आप मानी थी? लेकिन देवर, ये बताए ये ना। सब बच्चे की देखभाल मेरे ऊपर छोड़ बस दीजिए। भाभी, यह बताया। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ भाभी, आपके पाँव पड़ता हूँ कि मेरे बच्चों को कभी कुछ मत कहना भाभी। घबराओ नहीं देवर, कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है। वैसे भाभी तो हर एकदम गौ माता लागत यहाँ। अरे क्यों नहीं हरिचंद, हाँ। चलो तुम लोग रहो, मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ। ठीक है, क्योंकि चाचा। जब से कानपुर गया और खेत की ओर नहीं गया, देखो फसल कैसी, कौन सिंचाई लायक है, कौन किसमें खाद डालना ठीक है, चाचा। मैं चल के खेत ठहर के तुरंत वापस आता हाँ हूँ। जाए। अब तो माई, अब तो माई भाभी ख्याल रखना। अब तो माई हमारी ठीक है, नहीं आई देवर। नहीं है। ए बेटवा, हाँ माँ। हम चलत है घरे, तोहरे लोग बड़े खाना बनाई दे, स्कूल को टाइम हो जा। हाँ लेकिन यहाँ माई चलता चल बमऊ तो यहाँ चली जाऊ तो सोझन जायू आगे तनी हमार सामान एक ही बड़वा रहा है, बड़की टंकी वाला हटैया तो ओका बगलिया दीव किचनवा से ना। ए, टंकी। हाँ माँ सिलेंडर जा रही खाना बनाने के लिए। हमार सिलेंडरवा देखे हैं। अच्छा, गैस सिलेंडर। हाँ बड़का वाला हटाई हाँ, हाँ। ना, छोटका चक्कर में हुई। ठीक है माँ। जा मामा, ठीक है मुन्ना, आओ तुम, मैं तुम्हारे लिए खाना बना। जा माई ठीक है। वैसे दीदी घबराओ नहीं, चलो चलते हैं। मालिक पे भरोसा रखो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान जो भी करता है अपने हक में अच्छा हाँ करता है। हाँ भैया। चलो मेरे साथ आओ। परले नाथ बता रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैं क्या देख रही थी कि सारे बच्चे बड़े बड़े हैं और उसके पास एक छोटा भाई है, वो भी ऐसा समझा रहा था अपने बच्चों को जैसे मैं बेगारी हूँ, बेगारी करने आई हूँ। क्या बताऊं, मैं चल रही हूँ, हरामजादी अंजलिया को सहेज के आई हूँ कि खाना बना लेना अंजलि, और मेरे लिए पानी भर के रखना, मैं आ रही हूँ। चल के देखती हूँ कि खाना बनाई है
यह खाना नहीं बनाई है, मैं चल के देखती हूँ। आज मेरी न जाने कैसे तबीयत खराब हो गई है और माँ मुझे खाना बनाने के लिए बोली है। मैं घर का कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ, क्या बताऊँ। मैं चल के थोड़ी देर बैठती हूँ, माँ अगर आएगी फिर माँ से बोलूँगी कि माँ ये सब काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तेरा इशारा है मालिक। ओहो, मैं क्या देख रही हूँ कि बताओ, घर का कोई काम नहीं हुआ, घर का कोई काम नहीं हुआ, लेकिन ये रंडी हरजाई बैठी है। मैं इससे बात करती हूँ। क्यों रे अंजलिया? मैं तुमसे क्या कह के गई थी, समझ रही हो? माँ मैं सब समझ रही हूँ माँ। आज मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं घर का कुछ काम नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ माँ आपसे। मेरी बात सुन रहा है हरजाई रंडी? अरे हरजाई रंडी, मेरी बात सुन रे, अरे रंडी। अरे रंडी हरजाई, मेरी बात सुन, ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं, मार डालूंगी तुझको नहीं छोड़ूंगी, ऐसा करते हुए खौफ खाई नहीं। मैं कह के गई थी, मैं कह के गई थी हरामजादी का कि खाना बना लेना, मेरे लिए पानी भर के रखना, मैं आऊंगी, स्नान करूंगी, उसके बाद भोजन करूंगी। लेकिन हरामजादी ये ठाठ से बैठी हुई है, मेरा काम कोई सुनती ही नहीं। मारो इस तरह से सोतेली मैया नहीं, खाना तुझको बनाकर खिलाऊंगी मैं। अच्छा, इस तरह से है मैया सतावो नहीं, पूजा करूं खाना तुझको बनाकर खिलाऊं नहीं। करे रंडी भरतार गाड़ाव का बिटिया, रंडाव हर जाई करे। ई बताओ, तय अपने भतारे के खाए के आई है, काहीं अपने बाप का खाबे, अपने बाप का खाबे कि अपने भाई का खाबे रंडी? भतार गाड़ी का बिटिया, आज तक हमार काम नहीं सुने हैं ना, तो जैसे हमार काम नहीं सुने हैं, आज रंडा भतार गाड़ा तो का आज हम जिंदा न छोड़ा। गला मेरी दीदी का काहे दबाती, गला मेरी दीदी का काहे दबाती, नहीं बात मेरे समझ में है आती।
पे ढाओ। अरे माँ, तुम्हें सोचना चाहिए। काहे मारत रहे? अरे भगवान दीदी के जीवन में खुद ही इतना जहर बड़ा- बोल दिया है। इतना बड़ा भगवान और फल तू? डाले हैं? तू हमारी दीदी का गला दाब कर क्यों मार रही है? हैं? आखिर हमारे दीदी की गलती क्या है? बता बता। काहे मारत रहे? करे त गलती पूछा थे कि गलती का करे बा। और का? हाँ, तो सुन हमार बात। बता। बोलो। कहा इसको खाना नहीं ये बनाती, कहा ना बनाई, ना बनाई। कहा इसको खाना नहीं ये बनाती, और मुझे मार गंदी जुबा को चलाती। मुझे मेरे ऊपर तू हाथ को छोड़ करके, और जरा सी नसीबी जरा सी भी खाई, जरा सी। अबा केवल तोहरे हाथ से कोड़ा छोड़े अबे तई, तब तू ही छेवर अचत किया है कि मेरे ऊपर हाँ। हाथ क्यों उठाई? अबे दीदी छूबो नहीं भाई। अब सुन। ए धारा के हमार बहिन बाटे, और का? ऊ तोहका बनाए के खियाए, तू बैठे बैठे हिया। हाँ। बाबू खाना सबके लिए अब बनाएगी तू रे, खाना सबके। खाना सबके लिए अब बनाएगी तू, मार करके तेरी चमड़ी दूंगी उड़ा। गर्चे दीदी को कुछ भी कहा बेशरम, मार करके अपाहिज मैं दूंगी बना। माई है हाँ। माई है तू। तो माइन की नहीं रहा। आ तोहका हमरे और का? पापा लिया यहाँ हमका सबको सेवा करे बरे। ऐसा सेवा होए? आ तू औतई मान आ बुझा। बहिना या अपन रंग देखावे लागू। अरे बोल। मारत मारत तार हम चमड़ी नेर ले भी जान लियो। करे मनीषवा, ए! अरे तर्रे ई ना कर। बताओ, अरे तर्रे तो जी करी न तो पूछे न पछोरे पहुंचत मान पहले मार दे। ना ही तो हाँ पूजा करी, पूजा करी, पूजा लायक यहाँ तू यानी सब बड़े खाना हमका बनाओ परी। नहीं। हाँ, और इसी के लिए तू यहाँ पर आई है। कितना बड़े आई है यहाँ? अगर खाना के लिए या घर के काम के लिए तू हमारी दीदी को सताएगी तो तेरा एक पैर और एक हाथ तोड़ दे लूली हो। तोड़ के अपाहिज बना दूंगी। बेशरम। और यहाँ से जाएगी कि नहीं? चल निकल। करे न जाब तो मनीषवा ते मरबे। अरे मारक बात छोड़, तोर अखिया था कि हाँ संभाल लियो। ठीक बा मनीषा, आज तो मैं जा रही हूँ। हाँ चल रही हूँ, खाना बना रही हूँ, आओ। हाँ जाबू न तो खाइए और प्रसाद लेबू। हाँ। दीदी दीदी मत रो बहन, मत रो बहन। जीरो बहन। मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ दीदी। दीदी
अखिया से आंसू दीदी जहनी तो बहावा बहिनी मनीषा के नया पुने रोआवा अखिया से आंसू बहिनी जन तू बहावा बहिनी मनीषा के ना तू रोआवा सौतेली माई के जन तू डरायु अपने बहिनिया से सब कुछ बतायु सौतेली माई से जन तू डरायु बहिनी मनीषा से सब कुछ बतायु घरवा के हाल दीदी घरवा के हाल दीदी हमसे बताइयो बहिनी मनीषा के जनती रोआइयो मैं दीदी दीदी कि तू अब क्यों रो रही है मैं हूं ना मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकती हूँ दीदी ना रो बहन बहन हाँ दीदी सुन मेरी बात गुड़िया बोल दीदी अरे फूटी तक दीर बहिनी करम मोरा फूटा जीजा के साथ तोहरी दीदी का छूटा फूटी तक दीर फूटी ताक दीर बहिनी करम मोरा फूटा फूटी ताक दीर बहिनी करम मोरा फूटा जीजा के साथ तोरी दीदी का छूटा आई सावतानी माई घर में डईनिया दिन रात हमरा के करेला सतिया आई साव डरो नहीं बहन अब तुम फूटी तक दीर दीदी करम मोरा फूटा फूटी तक दीर बहिनी करम मोरा फूटा जीजा के साथ तोरी दीदी का छूटा
देख, तेरी हालत बहुत नाजुक है। तुझे इस हालत में मैं कहीं जाने नहीं दूंगी दीदी। कोई तेरी सेवा करे या ना करे, मैं तेरी सेवा करूंगी दीदी। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ भी नहीं हो सकता है बहन। तू चल दीदी, चल। अंजलि दीदी को तुझे खाना बना के मैं खिलाऊंगी, घर का सारा काम मैं करूंगी। अपने वाले कमरे चल में दीदी। दीदी के लेके जाओ।